हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी सर्कल पर। अब आप लोगों की परीक्षा निकट आ रही है। आशा है आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के प्रश्न के संबंध में स्तंभ लेखन किसे कहते हैं इसको बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपके व्याकरण में। तो आइए जानते हैं कि स्तंभ लेखन किसे कहते हैं। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें। अब आगे देखते हैं कि स्तंभ लेखन किसे कहते हैं। स्तंभ लेखन विचार लेखन का मुख्य रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखकों की अपनी विशेष वैचारिक प्रवृत्ति होती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखते हुए अखबार उन्हें नियमित कॉलम लिखने की जिम्मेदारी देता है। क्या होता है? स्तंभ लेखन एक कॉलम लेखन है और कुछ ऐसे हमारे महत्वपूर्ण लेखक हैं जो अपने विचारों को प्रकट करने की जिनकी अपनी प्रवृत्ति होती है, जिनकी अपनी आदत होती है, और ऐसे लेखकों की लोकप्रियता बढ़ जाती है। लेखकों की जब लोकप्रियता बढ़ती है तब उन्हें अखबार जो है एक बहुत अहम जिम्मेदारी देता है अपने विचारों को प्रकट करने की, अर्थात उन्हें नियमित कॉलम लिखने की जिम्मेदारी देता है। ये हमारा स्तंभ लेखन है। ये लेखक नियमित रूप से एक समाचार पत्र में एक कॉलम लिखते हैं। उन्हें कॉलम का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इस प्रकार अपनी विशिष्ट शैली और वैचारिक प्रवृत्ति के कारण लोकप्रिय लेखक द्वारा समाचार पत्र में किया गया विशेष और नियमित लेखन स्तंभ लेखन कहलाता है। तो ये था हमारा स्तंभ लेखन की परिभाषा, अर्थात स्तंभ लेखन किसे कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और दूसरा टॉपिक लेते हैं जो आपकी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है कि बीट से क्या समझते हैं। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि बीट से क्या समझते हैं, पत्रकारिता में बीट का क्या अर्थ है, बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहते हैं। ये आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे टेबल को कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आप देखकर याद कर सकते हैं और उनके आंसर समझ सकते हैं। ये हमारी ऑन स्क्रीन जो टेबल आपको दिख रही होगी उससे देखकर क्वेश्चन समझ सकते हैं। जैसे कि पत्रकार जगत में बीट से क्या अभिप्राय है, पत्रकारिता में वाइट का क्या अर्थ है, पत्रकार वार्ता का क्या प्रयोजन है, पत्रकारिता से क्या आशय है, इसके विभिन्न प्रकारों को विस्तार से लिखिए और खेल पत्रिका क्या है। इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताने जा रही हूँ कि बीट से क्या समझते हैं। तो देखिए आंसर उसका कैसे करेंगे। बीट से क्या समझते हैं, इसे अब इसका आंसर जब या इसकी परिभाषा जो समझेंगे उसको इस तरीके से कहेंगे कि इसे सुनहरों के बीट से आशय है। मतलब इसको क्या बोलते हैं कि सुनहरों बीट से क्या आशय है। लेखन और रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र, लेखन और रिपोर्टिंग का जो विशेष क्षेत्र होता है, जैसे अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, अलग अलग बीट कहलाती है। देखिए इसमें हमारे कितने क्षेत्र आते हैं, जैसे अपराध जगत से है, खेल जगत से है, फिल्म जगत से है,
कृषि जगत से है। ये जितने भी हमने अभी आपको बताए, ये अलग अलग इनके जो लिखने के आशय होते हैं या रिपोर्टिंग होती है, इन पर यही बीट कहलाती है। इसको विशेष लेखन भी कहते हैं। अब पत्रिका आगे देखिए, पत्रकारिता में बीट का क्या अर्थ है? पत्रकारिता में बीट का क्या अर्थ है? इसे सुनेरो के पत्रकारिता की भाषा में बीट जानकारी व दिलचस्पी के अनुसार कार्य विभाजन को कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अपनी अपनी रुचि के अनुसार कार्य को विभाजित कर दिया जाता है। पत्रकारिता की भाषा में बीट को जानकारी, मतलब हमारी जैसी जानकारी है, हमारी जैसी नॉलेज है, उसकी रुचि के अनुसार कार्यों को विभाजित करना ही बीट कहलाता है। विभिन्न विषयों से जुड़े समाचारों के लिए संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब जिस प्रकार के हमारे संवाददाता होते हैं, उनकी किस क्षेत्र में रुचि है, खेल में है, कृषि में है, या सिनेमा जगत में है, तो अपराध जगत की खबर करने का उनको दिलचस्पी है, उसमें ज्ञान है, तो उस तरीके के कार्य का विभाजन करके उनको दिया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे ही बीट कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहते हैं? मतलब अभी हमने आपको कई कैटेगरी से बताया कि किस तरीके के बीट रिपोर्टर या लेखन कैसे होता है, किस आधार पर डिवाइड किया जाता है। अब जो रिपोर्टर होते हैं, जो इसकी कवरिंग करते हैं, कवर करते हैं खबर को, उनको क्या कहते हैं? उन रिपोर्टर्स को क्या कहते हैं? इसे सुनेरो के बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता या विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहा जाता है। अब आप देखिए, अपने माइंड में इतना ध्यान रखिए कि बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहते हैं? विशेष संवाददाता कहा जाता है। कौन सा संवाददाता? विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहा जाता है। मतलब जो विशेष प्रकार की रिपोर्टिंग करे और उसी रिपोर्टर को हम विशेष संवाददाता कहते हैं। आइए आगे देखते हैं कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर क्या है? अब बीट रिपोर्टिंग और जो अभी हमने आपको बताया विशेषीकृत रिपोर्टिंग में, दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? आइए इसको जानते हैं। इसे सुनेरो के इसके अलावा एक बीट रिपोर्टर को आम तौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि एक बीट रिपोर्टर को आम तौर पर अपनी बीट, उसको मतलब जो क्षेत्र मिला है, बस उसी से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं। लेकिन जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य क्या होगा कि विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य यह होगा कि आप सामान्य खबरों से बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करें और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें। विशेषीकृत जो रिपोर्टिंग है उसका दायित्व बढ़ जाता है। हम ऐसे समझते हैं कि उसको जो है सामान्य खबरों से हटकर किसी विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, ज्वलंत मुद्दों और समस्याओं को एक एक चीज़ उसकी बारीकी से उसका विश्लेषण करके और जो पाठकों की समस्याएं हैं या उनके जो समाधान हैं उसके अर्थ को स्पष्ट करने की कोशिश करता है। इसी को हम विशेषीकृत रिपोर्टिंग
कहते हैं। पत्रकार जगत में बीट से क्या अभिप्राय है। अब आगे हम जानते हैं कि पत्रकार जगत में बीट से क्या अभिप्राय है। इसे सुनहरों के यानी उस पत्रकार को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने क्षेत्र के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करने में बिताना पड़ता है। देखिए, जो पत्रकार जगत के होते हैं लोग, रिपोर्टिंग करने वाले, उनको अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक जब वो समय बिताएंगे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी को इकट्ठा करेंगे, हर बात को जानने का प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक समय बिताएंगे वहाँ पर, और तभी वह उस बारे में विशेषज्ञता मतलब माहिर हो सकते हैं, एक विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट या खबर विश्वसनीय मानी जाती है। जो आदमी या जो रिपोर्टर अपने क्षेत्र में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेता है, तो इसे ही बीट रिपोर्टिंग कहते हैं पत्रकार जगत में। अब आगे देखते हैं बच्चों कि पत्रकारिता जगत में वाइट का क्या अर्थ होता है। ये भी क्वेश्चन आता है और आ सकता है, इसलिए आपको इसके बारे में जानने की आवश्यकता है। तो देखते हैं कि इसे सुनहरों के उत्तर वाइट का अर्थ है। इसे सुनहरों के उत्तर वाइट का अर्थ है कथन। क्या है? बाइट का अर्थ है कथन। आप ऐसे जानिए सिंपल सरल भाषा में कि बाइट का अर्थ है कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में इसका विशेष महत्व होता है। बाइट का विशेष महत्व किसमें होता है? पत्रकारिता जो टेलीविज़न की है, इसमें विशेष महत्व होता है। टेलीविज़न पर किसी खबर की पुष्टि के लिए संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने, उसका दृश्य दिखाने के साथ साथ घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का जो कथन दिखाया जाता है, उसे बाइट कहा जाता है। फिर से समझिए एक बार, टेलीविज़न पर किसी खबर की पुष्टि के लिए संबंधित बाइट दिखाई जाती है, जो विशेष घटना दिखाई जाती है, किसी उस घटना की जो सूचना देने वाला होता है। तो एंकर जो है, पत्रकार जो है, जब दृश्य को दिखाता है घटना के साथ में प्रत्यक्षदर्शियों या उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं, वो क्या कहते हैं उसको, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके कथन को भी दिखाया जाता है और उसे ही बाइट कहा जाता है।